हिंदुओं में धार्मिक मान्यता है कि पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाने से इंसान को मोक्ष मिलता है। गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है और माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से इंसान के कर्म शुद्ध होते हैं और उसके सभी पाप धुल जाते हैं। मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदायिनी मां गंगा का भोलेनाथ की नगरी काशी में अलग ही महत्व है। महादेव की काशी में कई हजार लोगों की आजीविका मां गंगा पर निर्भर है। सावन का महीना है और मां गंगा उफान पर है, जिसके चलते लोगों के व्यापार ठप पड़ गए हैं। गंगा के किनारे खड़ी नाव आज रुक गई है। आलम यह है कि हजारों मल्लाह 2 जून की रोटी के मोहताज हो गए हैं। वाराणसी में बढ़ते गंगा के जल स्तर की वजह से तमाम छोटी बड़ी नावों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में जो नाविक समाज है उनके ऊपर आजीविका का बड़ा संकट गहरा गया है। नाविकों का कहना है कि इन 3 महीने परिवार चलाना आसान नहीं होता है। बड़ी संकटों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी समस्याएं इस दौरान उन्हें झेलनी पड़ती है। वाराणसी में पर्यटन या आर्थिक दृष्टिकोण से नौका संचालन एक खास व्यवसाय माना जाता है। इस दौरान वाराणसी के करीब 84 घाटों में से 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी नाव सुबह से शाम तक हजारों पर्यटकों को नौका विहार कराती है। लेकिन हर साल ऐसा समय भी आता है जो नाविक परिवारों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान वाराणसी के गंगा नदी में नौका संचालन बढ़ते जल स्तर की वजह से पूरी तरह बंद होता है। ऐसे में आपका अपना चैनल हिंदी खबर इन काशी के नाविकों का दर्द जानने के लिए ग्राउंड जीरो पहुंचा, ताकि इन मल्लाहों का दर्द प्रशासन और सरकार के सामने रखा जा सके। छोटे लाल साहनी और शंभूनाथ बताते हैं कि हर साल 3 महीने नाव का संचालन बंद कर दिया जाता है, जिसके चलते 3 महीने तक काम ठप रहता है। हालात ये हो जाते हैं कि उनके सामने परिवार को पालना मुश्किल हो जाता है। बहुत काफ़ी समस्या का सामना करना होता है। बाढ़ के पीछे हम लोग समाधान करना पड़ता है। यात्री को कुछ नहीं पाते, कमा खा नहीं पाते हैं, कर्जा में डूबे रहते हैं। बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने में समस्या काफ़ी हो जाती है। हम लोग के पास में कर्जा लेके हम लोग किसी तरह से काम चलाते हैं, अपना परिवार पालन करते रहते हैं। हम लोग बच्चों को अपने को सारी समस्या हम लोग काफ़ी झेलनी पड़ती है इस बाढ़ के पीछे से। और सरकार से भी हमारी बहुत कम उम्मीद सुनती है। सरकार भी सुन नहीं पाती। हमारी जो है मदद के लिए जाते हैं, मदद सरकार है कि ठीक है आप हो जाएगा, आपको आश्वासन देती है, फिर कुछ कर नहीं पाए सरकार हम लोग के लिए। हम लोग बेकार हम बेचैन से हम लोग फंसे रहते हैं, ऐसे डूबे रहते हैं कि जैसे कोई समस्या को बहुत काफ़ी दिक्कत हम लोग को। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग को 3 महीने नाव बंद कर किसी भी तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। सरकार के माध्यम आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हर साल की तरह इस साल भी बंद न करें, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हूं। मैं जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के उच्च अधिकारी लोग हैं या प्रतिनिधि लोग हैं, मैं लगातार उसे पत्रक के माध्यम से मैं उनको बता चुका हूं कि 3 महीने हम लोग की जो बच्चे हैं, हम लोग का परिवार है, हम लोग के स्कूल का फीस है, खर्चा है, कैसे चलेगा। मगर इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत ही पीड़ा, बहुत ही दर्द हमारे समाज को है। हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, ये सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ। ये अकेले छोटे लाल साहनी और शंभू साहनी की कहानी नहीं है। माझी समाज के ऐसे 10,000 मल्लाह हैं जो ऐसे ही संकट से गुजर रहे हैं। राजघाट से लेकर 80 घाट तक 84 घाटों के किनारे करीब 10,000 नाविक हैं, जिनका परिवार नाव के चलने पर निर्भर है। अगर नाव बंद है तो इनकी आमदनी भी बंद। निषाद समाज की सबसे बड़ी संगठन मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास के अध्यक्ष प्रमोद माझी बताते हैं कि नगर निगम में कुल 1220 नाव का रजिस्ट्रेशन है, जबकि 2000 से ज्यादा नाव 80 सी राजघाट के बीच चलती हैं। 3 महीने में तो बड़े लोग तो मान लीजिए किसी तरह से अपना जीवन यापन कर लेते, लेकिन हमारे जो ड्राइवर हैं उनका जीना काफ़ी दुभर हो जाता है, क्योंकि उनको न तो बच्चों की पढ़ाई की कमाई होती है, न तो बच्चों की दूध दवाई की कमाई होती है। ऐसे में कभी कभी तो इतना बुरा दिन उनके लिए हो जाता है कि साहूकार जो है उनको उधारी देने से भी जब मना करने लगता है, तब हम लोग को बहुत ही नीरस भाव से लोगों को देखना पड़ता है, क्योंकि तब हमारे लिए शायद अपने जीवन का सबसे दुखद समय आता है, जब हम अपने लोग को कायदे से भोजन भी नहीं दे पाते हैं।
मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास के अध्यक्ष बताते हैं कि पहले कितनी भी बाढ़ आ जाए उनकी नाव को बंद नहीं किया जाता था, लेकिन आज उनके पास बड़ी से बड़ी नाव है, उनको खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन क्रूज को बंद नहीं किया जाता है। ये सौतेला बर्ताव नहीं तो क्या है? मोदी जी के आने के पहले कभी नहीं था। बड़े बड़े बाढ़ में जितना भी बाढ़ होता था तब हमारे पास छोटी भी नाव रहती थी, तब भी बड़े आसानी से हम लोग नाव चला लेते थे। आज हमारे पास बड़े से बड़े नाव है, मोटर बोट है, लेकिन आज उनको न जाने क्या दिक्कत होने लगा है कि हमारी नाव को खड़ी करवा देते हैं। एक तरफ देखा जाए तो हमारी नाव को खड़ी करवाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों के द्वारा संपादित संचालित जो नाव है, जो क्रूज है, उनको चलाया जाता है, जबकि हमारे पास भी उन्हीं के लेवल का क्रूज है, उसको भी चलने से मना किया जाता है। समस्याएं कई हैं, पीड़ा अनंत है, लेकिन 9 महीने तक मेहनत करने वाले ये नाविक 3 महीने तक खाली रहते हैं। ऐसे ही एक नाविक हैं राकेश साहनी, जो बताते हैं कि कर्ज और उधारी के चलते जीविका तो चलाते हैं, लेकिन कभी कभार साहूकार कर्ज देने से मना कर देते हैं। ऐसे में छोटे नाविक दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। नाव संचालन बंद हो जाता है तो हमारी जो आय का सिस्टम सीधे सीधे बंद हो जाता है। अब जब आय का सिस्टम बंद हो जाए तो जब तक पैसा है तब तक तो चलता है, लेकिन जब पैसा ख़त्म हो जाता है ना, तो उस समय बड़ा कठिन समस्या आन पड़ती है। एकदम सीधी तौर पे जब 3 महीना नाव बंद होता है तो हमें 3 महीने के लिए कौन काम देगा? कोई तो 3 महीने के लिए तो हमें काम देगा नहीं। जब भी देगा तो अब परमानेंट रखेगा वो, ये 3 महीने के लिए हमारे, तो उस 3 महीने के दौरान हमें अब उसका पूरा सहारा सिर्फ नाव रह जाता है, और उस दौरान प्रशासन सीधे हमारी नावों को बंद कर देता है। कैसे गुजारा चलता है फिर? दिल में दर्द है, आंखों में आंसू, लेकिन इस दर्द और आंसुओं को देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। न प्रशासन के लोग और सियासतदान। समस्या विकराल है, लेकिन समाधान कुछ नहीं। तस्वीर और तकदीर बदलने के दावे तो खूब होते हैं, लेकिन ये दावे सिर्फ चंद दिनों तक रहते हैं। ये कहानी सिर्फ 1-2 मल्लाहों की नहीं है, बल्कि इनकी हजारों संख्याओं की है। हिंदी खबर की टीम ने कुछ और लोगों से बातचीत की तो इनके जख्म देखकर किसी का भी दिल पसीज सकता है, लेकिन प्रशासन और सरकार इस समस्या पर मौन है। इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। कुछ लोगों के पास इतना आय होता नहीं है कि वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो समस्या सबसे पहले हमारे जो नाव चालक हैं, जो गरीब वर्ग के आते हैं, जैसे आप सामने देख सकते हैं, ये लोग हमारे नाव चालक हैं। इनका काम है कि रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, और आज ये मजबूर हो गए हैं कि ये दूसरे कामों पे जा रहे हैं। इनकी घर की महिलाएं भी बैठी हुई हैं, ये आज दिया है या माला है या तुरी से बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और सिर्फ ये 2 नहीं है, इनके साथ इनके बच्चे भी हैं जो पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और उनका भी खर्च है। बनवारी साहनी की कहानी सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये बताते हैं कि एक समय खाना खाते हैं, दूसरे समय खाली पेट सो जाते हैं। ना रहने को घर है, ना खाने को राशन। हालात इस कदर खराब हैं कि बच्चों की फीस तक जमा नहीं कर रहे। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा बनवारी साहनी पड़ेगा। नाव चलाते हैं आप? बोट चलाते हैं मालिक का। इस समय हम लोग का समस्या ऐसा हो गया है कि एक टाइम खाते हैं, एक टाइम सो जाते हैं। इतनी बड़ी समस्या कि एक समय खाना आप खाना पड़ रहा है। और ऐसी समस्या आ गया है। मान लो अगर मालिक से हम लोग कितनों करेंगे तो 4-5 हज़ार देंगे, तो 4-5 हज़ार 2 महीना चलेगा नहीं। हम घर के मकान में रहते हैं, हमारे बच्चे मतलब एक टाइम खाते, एक टाइम सो जाते हैं। ऐसा समस्या आ गया है। तो बच्चों का फीस, दूध का खर्चा सब कैसे चलता है? वही तो परेशान हम लोग हैं। एक कपड़े पहन के जाते हैं, कपड़े वही पहन के आते हैं। मास्टर लोग कहते हैं कपड़े नहीं है, अपने पापा से खरीदिए, पैसा है नहीं तो कहाँ से खरीदेंगे। बनवारी साहनी का परिवार आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। फूल माला बेचकर पूरे दिन में 100-200 रुपए कमाते हैं, तब जाकर दिन भर का खर्चा चलता है। कना से माला फूल दिया बेचत भाई, वही में जो 100-200 मिला वही में चाय पानी का दूध फूद ले लेती, और जो साग सब्जी है वो सब किनात है, और वैसे ही चलत है। बड़ा कठिन हो रहा होगा इस समय घर परिवार चलाना। तब का कभी बिकल कभी ना बिकल, वैसे ही रहा। तो आपके पति नाव चलाते हैं? हाँ, ये है मेरे पति हैं। अच्छा, तो ये जो बता तो रहे कि एक टाइम खाना खाना पड़ रहा है। हाँ, 2 महीना तो गोड़ टूटल रहा, वैसे ही हमने परेशान रही है। जब से बरसात शुरू हुई है तब से गंगा का जलस्तर काफी बढ़ा है।
जिला प्रशासन ने नाविकों को तो बंद कर दिया, लेकिन सरकार के संचालित क्रूज और नाव को अभी भी चलाया जा रहा है। पीड़ित नाविकों की मांग है कि उनकी नाव को भी सरकार चालू करवाए ताकि उनकी जिंदगी को पटरी पर लाया जा सके। कौन सुनेगा? सुन तो रहे हैं, अपना काम हो रहा है ना, दूसरे का हो चाहे ना हो। आप हमारे अंडर में रहिए, आपका भी काम होगा। नहीं रहेंगे नहीं होगा। हम क्यों आपके अंडर में रहे? हम आपका हक अधिकार नहीं खा रहे कि हम आपके अंडर में रहेंगे ना। हम अपने हक अधिकार से कमा रहे, अपने हक अधिकार से खा रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। आप जैसे हम बंद है 3 महीना, वैसे आप भी 3 महीना बंद रहिए। सबके लिए एक बराबर, सबके लिए एक बराबर नियम होना चाहिए। तो ये सरकार की मान होती है, नहीं तो ये अन्यथा ये तो इसको नहीं। लेकर आप लोग प्रशासन से बात नहीं की है? कितना बात किया जाए, बात करके भी क्या करेंगे? क्या बोला जाता है? बोला यही जाता है तुम्हारे पास डबल इंजन है। हम जो कि अपना प्रमाण भी देते हैं, हमारे पास डबल इंजन है, हमारे पास सुरक्षा व्यवस्था है। नाविकों के लिए समय आसान नहीं होता। नाविकों की पूरी आजीविका नौका संचालन पर निर्भर करती है और करीब 1.5 महीने तक व्यवसाय बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई समेत बाकी दैनिक खर्च प्रभावित होते हैं। काशी के नाविकों का दर्द आपने देखा और सुना भी, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जिए तो जिए कैसे। लेकिन सरकार का दावा है कि नाविकों को 2000 रुपए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देना शुरू किया गया है। हमारा विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रत्येक नाविक और मल्लाह को 2000 की आर्थिक मदद देनी शुरू कर चुका है। ये पहली बार है कि 2 महीने के लिए सरकार मुआवजा दे रही है। इन पीड़ित मल्लाहों की सुनने वाला आज कोई नहीं है। हालात इस कदर बदतर है कि प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। अब काशी के नाविकों को प्रशासन और सरकार से उम्मीदें ना के बराबर हैं। सिर्फ भरोसा है तो मां गंगा पर। कब मां गंगा का पानी कम होगा और उनकी आजीविका फिर से पहले की तरह। वाराणसी में करीब 2000 छोटी बड़े नावें चलती है, जिस पर सीधे तौर पर 50,000 परिवार निर्भर रहता है। अब उन्हें ये उम्मीद है कि कब मां गंगा का जलस्तर कम हो सके और नावों का संचालन फिर से शुरू हो सके, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिल सके। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।